Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this lecture we are going to discuss transcription in prokaryotes. Okay. So first of all the question is why transcription takes place and where this process occurs. ठीक है, तो why it is important? So we know that what is central dogma. फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया था जिसमें उन्होंने बोला कि डीएनए से डीएनए प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए जो बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन. सो ट्रांसक्रिप्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने क्या बनाना है? प्रोटीन्स बनाने हैं. ठीक है जी. अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. एंड यूकैरियोट्स की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है न्यूक्लियस में. तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब आरएनए जो बनेगा वो साइटोप्लाज्म में बनेगा, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज मशीनरी. अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की बात करें, सबसे पहले जो मेन जो कंपोनेंट है दैट इज द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है. तो हमने रेप्लिकेशन में क्या पढ़ा था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है. बट ट्रांसक्रिप्शन में हमें पता है डीएनए से क्या बन रहा है? आरएनए बन रहा है. तो दैट इज देन द आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड. ठीक है. जो कि किस पे डिपेंड है? डीएनए पे डिपेंड है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि वो आरएनए बना रहा है. ठीक है जी. अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है. सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है. ठीक है जी. बट यूकैरियोट्स में मल्टीपल आरएनए पॉलीमरेज, 3 काइंड्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होंगे, तब हम वहां इस बारे में बात करेंगे. तो आपको ये याद रखना है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड विच इज डीएनए डिपेंडेंट. ठीक है. अब पॉलीमरेज, पॉलीमरेज का मतलब है जो कि पॉलीमराइजेशन कर रहा है. पॉलीमराइजेशन कर रहा है. पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है? जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है. ऐड. ठीक है जी. mRNA बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है. पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कर रहा है. ठीक है. तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता है एंड ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस को mRNA बनाने के लिए. ठीक है. तो ये फर्स्ट एंजाइम है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. ठीक है. अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ा लास्ट लेक्चर में. ठीक है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 रीजन्स हमने पढ़े थे, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. ठीक है. तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो रीजन सेगमेंट डीएनए का जो कि आगे क्या होगा? ट्रांसक्राइब्ड होगा. ठीक है. तो द स्ट्रक्चरल जीन, द रीजन of the DNA that is going to be transcribed. तो इस रीजन, इस डीएनए सेगमेंट को हम ट्रांसक्राइब करेंगे mRNA में. ठीक है जी. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन सी डायरेक्शन में काम करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में स्ट्रैंड बनाएगा. तो अगर आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड बनाने की, तो इसको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? किस पोलैरिटी का स्ट्रैंड इसे चाहिए? 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो मतलब ये स्ट्रैंड इसको चाहिए. तो हमने पढ़ा था 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है जी. तो mRNA किस स्ट्रैंड से बनेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा. As you all can see here, we have already discussed the difference between template and coding strand. तो mRNA बनाने के लिए हमें कौन सा स्ट्रैंड चाहिए होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम.
ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज हमेशा किस पोलैरिटी में स्ट्रैंड बनाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैंड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द mRNA, ठीक है जी, जिसकी पोलैरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड मैंने आपका डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में। इफ यू वांट टू चेक आउट दैट लेक्चर, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट मशीनरी तो हमने पता लग गई, आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायरमेंट है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के लिए, जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है फॉर एमआरएनए सिंथेसिस। सेकंड रिक्वायरमेंट जो होती है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के लिए, दैट इज द इनिशिएशन फैक्टर। तो इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएट मतलब समथिंग इज गोइंग टू बी स्टार्ट, ठीक है, तो वो फैक्टर जो कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, तो यहाँ पे हमारा इनिशिएशन फैक्टर आ जाता है सिग्मा फैक्टर, ठीक है जी, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड इज द टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन मतलब टर्मिनेट, विच इज हेल्पफुल इन टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन में हेल्प करेगा, उसको स्टॉप करेगा। तो कौन सा फैक्टर आ जाता है हमारे पास, रो फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें इनिशिएशन फैक्टर होगा, दैट इज द सिग्मा फैक्टर, एंड टर्मिनेशन फैक्टर होगा, दैट इज द रो फैक्टर। Okay, so this is the machinery which is required for the transcription in prokaryotes. Next बात आ जाती है steps of transcription in prokaryotes, मतलब बैक्टीरियाज में ट्रांसक्रिप्शन के क्या प्रोसेस हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्रोसेस में ये स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड इज इलोंगेशन, एंड थर्ड इज द टर्मिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अच्छे से समझेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन विद द हेल्प ऑफ द सिग्मा फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमें पता है यहाँ प्रमोटर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रमोटर, यहाँ पे टर्मिनेटर। तो सबसे पहले प्रमोटर रीजन में, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर रीजन में हमारे पास क्या होगा, ऐड आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा, आरएनए पॉलीमरेज ऐड होगा, ठीक है, अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ द सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन होगा, इनिशिएशन प्रोसेस सिग्मा फैक्टर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर की साइट पे बाइंड कर जाएगा, दिस इज द इनिशिएशन। नेक्स्ट इज इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रमोटर की साइट पे, तो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए हमारे पास, सेपरेट हो गए, ठीक है। सो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। सो जब ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, मतलब यहाँ पे सेपरेशन दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉलीमरेज अपना जो फंक्शन है वो स्टार्ट कर देगा, न्यूक्लियोटाइड बेसिस को टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री अटैच कर देगा। सपोज यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज कौन से पोलैरिटी में काम करता है, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा किसकी हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, और किसके ऑपोजिट, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड द इलोंगेशन, मतलब इलोंगेट हो रही है, स्ट्रेच ऑफ आरएनए इलोंगेट हो रही है, ठीक है, एज यू ऑल कैन सी हियर, ठीक है जी। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आता है, दैट इज द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में बेटा क्या होता है, जब यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज ऐड करता करता न्यूक्लियोटाइड बेसिस को
यहाँ तक पहुंच जाता है। मतलब अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर की साइट तक पहुंचता है, मतलब यहाँ पे पहुंच गया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो टर्मिनेटर टर्मिनेटर के लिए हमें कौन सा फैक्टर यहाँ चाहिए होगा, दैट इज द रो फैक्टर। ठीक है, तो रो फैक्टर हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज को क्या करने में, टर्मिनेट करने में रिएक्शन को। ठीक है, तो जिससे क्या होगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और जो हमारा पास ये आरएनए का जो स्ट्रेच बना, ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। जब हमारे पास डीएनए से क्या बन गया, आरएनए बन गया। ठीक है, आई होप दिस प्रोसेस दीज स्टेप्स आर क्लियर टू यू ऑल। अगर मैं इसकी बात करूं, तो जब mRNA हमारे पास बन जाता है लास्ट में, डीएनए से mRNA बन गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गई, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। प्रोकैरियोट्स में इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में mRNA जब बन जाता है तो ये इसको प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक ही लोकेशन में होती है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन occurs in साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस एक ही लोकेशन में होती है, दैट इज द साइटोप्लाज्म। तो करके mRNA को प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती एक्टिव होने के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। आई होप दिस process is clear to you all. If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Thank you so much.